बिल्कुल टोटली बंद थे, शो बंद थे, सिर्फ प्रैक्टिस होती थी। सो बहुत ही एक डिफिकल्ट टाइम रहा, पर लेकिन अब आई होप कि भी अब बहुत जल्दी एक वापस नॉर्मल लग रहा है कि नॉर्मल हो जाएगा धीरे धीरे। जी बिल्कुल, जिस तरीके से खलील सर ने बताया कि वापस ट्रैक पर आ रही है रेसलिंग और कोविड-19 के चलते कई सारी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन फिर से जो है वो ट्रेनिंग जो है वो रेसलर्स की शुरू हो चुकी है, वो फाइट्स भी शुरू हो चुकी है। सर एक सवाल वो निकल कर आता है कि फाइट्स वीकेंड पे चलती है, सैटरडे या संडे, या पूरे हर दिन ही जो फाइट्स देखने को मिलती है, या कुछ दिन बीच में ट्रेनिंग होती है, वो भी जरूर बताएं दर्शकों को। अब बाकी हमारी जो मंडे से फ्राइडे तक वो ट्रेनिंग होती है, मंडे से फ्राइडे तक ट्रेनिंग होती है, जैसे इस पे रेसलिंग सिखाई जाती है, फिटनेस की एक्सरसाइज बताई जाती है और प्रोमो बताया जाता है कि अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है, तो ये सारी चीज़ें सिखाते हैं हम मतलब। और सैटरडे को ऐसे शो करते कि जो हमने सीखा है उसको ऐसे आप अपने आप को शो करो, भाई तुम्हारे को आता भी आता ही नहीं। बिल्कुल हाँ, क्योंकि मतलब जब बड़े शो होते हैं, चलिए तो हमारे लोकल शो है हर रोज इसको बोल सकते हैं हाउस शो, CW के हाउस शो, पर लेकिन जो हमारे जो बड़े इवेंट होते हैं उस पर हजारों के हिसाब से क्राउड आता है, तो वो हम बाहर करते हैं, जैसे लुधियाना, पानीपत, करनाल, पंचकुला, हिमाचल, ये मतलब अलग अलग स्टेट पे हम करते हैं। और ये कोरोना करके मेरे जो 3-4 शो थे दिल्ली में होने थे, वो भी कोरोना करके आगे पोस्टपोन किए। तो जैसे ये कोरोना नॉर्मल होएगा तो ऐसे ही हम आगे एज ए रेसलिंग के इवेंट करेंगे। सर फिटनेस का कितना रोल रहता है, क्योंकि एक रेसलर्स हो गया देखे तो फिटनेस के ऊपर काफी ध्यान देना पड़ता है, डाइट के ऊपर काफी ध्यान देना पड़ता है। जो आपकी एकेडमी पे खास तौर पर जो रेसलर्स हैं, एक तो ये बताएं कि कहाँ से आते हैं, कि क्या पंजाब से आते हैं या बाहर से भी आते हैं। दूसरा, एक परफेक्ट रेसलर बनने के लिए कितनी मेहनत लगती है, कितना समय लगता है, क्योंकि जिस तरीके से आपने पहले बताया कि लोगों को लगता है कि बड़ा आसान काम है, एंटरटेनमेंट है और चीयर्स करना चाहकर, लेकिन आप एक बार दर्शकों को ये बताएं कि कितनी मेहनत लगती है एक परफेक्ट रेसलर बनने के लिए, और फिटनेस और डाइट का कितना अहम रोल रहता है इसमें। बिल्कुल, लोगों को लगता है बहुत इजी है, लेकिन फिटनेस का तो बहुत बड़ा रोल है। और फिटनेस से ज़्यादा फिर डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। लोगों को लगता है, कई बार ऐसा लगता है कि अगर मैं फिट होऊंगा, बड़े मसल होंगे, शायद मैं हो सकता है बड़ा रेसलर बनूंगा। ऐसा नहीं है, मतलब इसके लिए है कि भी एज ए रेसलिंग को आनी चाहिए, रेसलिंग आनी चाहिए, बॉडी एज ए बॉडी पे फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। अगर बॉडी पे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो आप अच्छे रेसलर नहीं बन पाएंगे। सो आप देखो, जैसे WWE में देखो आप, जरूरी नहीं वहाँ पर बॉडी बिल्डर नहीं होते ज़्यादा, मतलब अगर दिखे जाए अमेरिका में तो फॉरेन में तो बहुत तगड़े तगड़े बॉडी बिल्डर, बहुत मस्कुलर, बहुत मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी है मतलब, पर लेकिन वो अच्छे रेसलर नहीं बन पाते। और बॉडी का रोल है, लेकिन मतलब ये भी नहीं कह सकते कि अगर आप बॉडी है तो तभी बनेंगे रेसलर। कोई भी आप, चाहे छोटा है चाहे पतला है और चाहे मोटा है, आप पे जुनून होना चाहिए, रेसलिंग का एक शौक होना चाहिए, तभी आप अच्छे रेसलर बन सकते हैं। आप देखो मेरा एक सिंघम दुबे बहुत स्किनी है ना, पर लेकिन मतलब रेसलर इज रियली ग्रेट। और आप डेनियल ब्रायन को देखो WWE में, वो कोई बहुत बड़ा तो नहीं है, बॉडी बिल्डर नहीं है। रे मिस्टीरियो देखो, CM पंक को देखो, है ना। तो ऐसे बहुत सारे रेसलर है जो छोटे हैं लेकिन टॉप के। एक सर और बात निकल कर आती है, जो रेसलिंग देखते हैं जो फैंस, उनका कहना है कि जो रेसलर्स हैं वो स्टेरॉइड्स काफी ज्यादा लेते हैं, और कई बार ऐसी खबरें देखने को मिली कि रेसलर ने स्टेरॉइड्स ले लिए, उसके बाद उनकी मौत होगी। इसके ऊपर आपकी क्या राय है कि क्या नेचुरल रहते हैं ये रेसलर, या स्टेरॉइड्स लेने उनके लिए जरूरी है अगर रेसलिंग अच्छे तरीके से खेलना चाहते हैं? बिल्कुल, अगर आपने लॉन्ग टाइम रेसलिंग खेलनी है तो स्टेरॉइड को अवॉइड करना होता है, क्योंकि अगर आपने शॉर्टकट पे लेना है तो उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट है। अगर आपने लॉन्ग टाइम खेलनी है, जैसे आप देखो आज अंडरटेकर देखो, उनको देख के तो हमने स्टार्ट करी, अभी तक भी वो कर ही रहे। सो अगर स्टीरॉइड खाएंगे तो बहुत जल्दी मतलब आप बॉडी आपकी खत्म हो जाती है। स्पेशली WWE वाले ने तो बैन कर दिया पहले, क्योंकि WWE में पहले जो 2000 से पहले थे वो सारे ऐसे बॉडी बिल्डर टाइप होते थे, बहुत मतलब एक स्टीरॉइड खाते थे। तो जब से मतलब एक
एडी ग्रेडो की डेथ हुई जी। और क्रिस बेंगुआ उनकी डेथ हुई, तब से बिल्कुल ही बैन कर दिया, तब से बिल्कुल ही बैन कर दिया कि भाई आप स्टीरॉइड लेंगे तो आपको हम फायर कर देंगे। तो मतलब बैन किया था उन्होंने जब वो एडी ग्रेडो की डेथ हुई थी जी। जब ये क्या नाम उसका बेंगुआ वो उसके पास क्रिप्शन थी डॉक्टर की, पर वो ओवरडोज ली थी उसने, ओवरडोज ली थी उसने। तो अभी तो बिल्कुल जितने भी स्टीरॉइड वाले बंदे हैं या तो उनको फायर कर दिए या मतलब निकाल दिए, कुछ ना कुछ मतलब कर दिया लोग। अब कोई भी WWE में इस टाइम स्टीरॉइड वाला बंदा नहीं है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से खलील सर ने बताया कि जो स्टीरॉइड्स लेते हैं उनका करियर कुछ खास लंबा रेसलिंग में नहीं रहता है, तो आप बिल्कुल इस चीज़ का ध्यान रख सकते हैं, खास तौर पर जो रेसलिंग को फॉलो करते हैं कि स्टीरॉइड्स लेना खलील सर ने बिल्कुल यहाँ पर मना किया है कि अगर नेचुरल डाइट पर रहते हैं तो आपका जो करियर है वो रेसलिंग में बिल्कुल सही रहेगा। खलील सर, एक और सवाल निकल कर आता है कि जिस तरीके से अगर हमारे देश में देखें, क्रिकेट को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जाता है, नेशनल गेम हॉकी है उसको भी इतना खास नहीं किया जाता, क्रिकेट को इतना ज्यादा प्रमोट कर देते हैं, इतनी ज्यादा लीग्स आ जाती हैं कि हर खिलाड़ी का पता चल जाता है, लेकिन रेसलिंग को आप प्रमोट कर रहे हैं, आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया खिलाड़ियों को, आपको नहीं लगता कि क्या सरकार को रेसलिंग को लेकर भी इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराने चाहिए ताकि जो प्लेटफॉर्म आपने दिया है वो खिलाड़ी आगे जाएं और लोगों में अपनी पहचान बनाएं? बिल्कुल, जो एक क्रिकेट है ये भी मतलब एक मैं कहूँगा कि प्राइवेट लोगों ने इसको मैनेज किया गया जी। बाद में फिर सरकार इस पर इन्वॉल्व हुए, सरकार इन्वॉल्व हो गई कि भाई मतलब ये वर्ल्ड कप होएगा, लेना होगा देना होगा। अब देखो एक चीज़ देखिए आप, जैसे मतलब मेरी CWE है, ऐसे ही वो क्रिकेट है, प्राइवेट है मतलब वो नेशनल नहीं होती हो, ओलंपिया नहीं होती हो, जो ये हॉकी होती है वो नहीं होती, ये सिर्फ मैनेज के प्रोफेशनल गेम है ये। तो जब प्रोफेशनल गेमें करेंगे तो ये फिर ऑटोमेटिकली प्रमोट होएगी। जब तक हम मतलब फ्री काई करेंगे ना, फ्री काई की भी मतलब सरकार के जो सरकार का तो ये कि ना तरक्की होए, फ्री पे रखो वोटों के लिए, ताकि मतलब एज मतलब उस गेम की तरक्की ना हो। सो सरकार का बहुत बड़ा रोल है। मैं कहता हूँ कि सरकार को अगर थोड़ी सपोर्ट करे तो स्पोर्ट्स प्रमोट हो सकती है, हर स्पोर्ट्स प्रमोट हो सकती है, पर लेकिन वो चाहते नहीं कि दूसरी स्पोर्ट्स प्रमोट होए। जब तक कोई भी गेम प्रोफेशनली ना करेंगे तब तक ये प्रमोट नहीं किया। जैसे आप बाहर देखो, बास्केटबॉल प्रोफेशनल होता है, बॉक्सिंग देखो प्रोफेशनल होती है, फुटबॉल भी होता है, फुटबॉल प्रोफेशनल होता है। जितनी भी गेमें हैं, जितनी प्रोफेशनल है उतनी वो प्रमोट है, जितनी मतलब सरकार के भरोसे वो प्रमोट नहीं है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से खलील सर ने बताया कि क्रिकेट को कुछ खास प्रमोशन मिल जाती है और जो गेम प्रोफेशनली खेली जाती है, प्रमोट ज़्यादा होती है, उस पर लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को भी चाहिए कि जो रेसलर्स हैं जिनके लिए खलील सर ने एकेडमी तैयार की है और भी एकेडमीज के बारे में सोच रहे हैं कि जो टैलेंट है इस देश में रेसलिंग को लेकर वो आगे आए, तो सरकार को भी इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है कि आप यहाँ पर क्रिकेट के इतने टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज कराते हैं, आप IPL करवाते हैं और डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स करवाते हैं, तो रेसलिंग को लेकर भी कुछ कदम उठाए जाने चाहिए ताकि जो हमारे देश के खिलाड़ी हैं वो रेसलिंग सीख कर आगे जाएं। सर, सवाल निकल कर ये आता अगला कि जो युवा पीढ़ी है हमारे देश की, खास तौर पर जो बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, वो नशों में ज़्यादा पड़ चुके हैं, उनका ध्यान खेलों की तरफ बिल्कुल नहीं है, उनके लिए लिबरल टीवी स्पोर्ट्स पर आप एक खास मैसेज बोलें। देखो, जितने भी बच्चे हैं उनके लिए मेरा एक मैसेज है कि भाई आप लोग स्पोर्ट्स करें, और चाहे आप कबड्डी खेलते हैं, चाहे आप हॉकी खेलते हैं, चाहे आप बास्केटबॉल खेलते हैं, चाहे क्रिकेट खेलते हैं, चाहे रेसलिंग खेलते हैं, आप स्पोर्ट्स करिए, अपनी जो एनर्जी है वो स्पोर्ट्स में लाइए, और अपनी जो एनर्जी है नशे पे मत लगाइए, गलत रास्ते पे मत डालिए अपनी एनर्जी। दूसरा मेरा सरकार से एक रिक्वेस्ट है कि भाई एक बच्चों के लिए ग्राउंड होने चाहिए। अगर आप ग्राउंड, स्टेडियम और उनके छोटे छोटे स्कूलों से कंपटीशन कराए, उनको एक प्राइज मनी या उसको कोई ना कोई छोटा मोटा प्राइज दो, चाहे ट्रैक सूट दो, शूज दो, उनको एक मोटिवेशन मिल जाए, तो मेरे को नहीं लगता कि भाई कोई नशे की ओर जाएगा।
तो नशे को तभी बंदा जाता है जब उनके पास कुछ करने को नहीं होता, कुछ आगे टारगेट नहीं होता, तो सोचते चल ठीक है नशे से टाइम पास करते हैं। सो सरकार को इस पे जो नशा छुड़ाऊ केंद्र बनाते हैं वो मत बनाएं। आप बनाने हैं तो स्टेडियम बनाएं, ग्राउंड बनाएं और बच्चों के कंपटीशन कराएं, ताकि मतलब नौबत नहीं आए नशा छुड़ाऊ केंद्र की। सो बच्चों को मेरी एक ये है कि भी आप लोग स्पोर्ट्स का नशा करो, स्पोर्ट्स का नशा करो, बल्कि आप सिंथेटिक नशा ना करो। और ये सिंथेटिक नशा करेंगे शाम को करेंगे, सुबह को उतर जाएगा। अगर आप स्पोर्ट्स का नशा करेंगे तो कभी उतरेगा नहीं। तो चलिए खलील सर ने मैसेज दिया लिबरल टीवी स्पोर्ट्स के ऊपर कि किस तरीके से जो है वो देश के जो बच्चे हैं जो स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं उनको नशों से दूर रहना चाहिए, और नशा करना है तो फिर खेल का करिए, चाहे आप क्रिकेट का करें, चाहे फुटबॉल का करें, चाहे करें आप रेसलिंग का। क्योंकि अगर खेलते रहेंगे, फिटनेस अगर आपकी साथ देगी तो जिंदगी में सब कुछ आपको जो है वो अच्छा लगेगा। खलील सर अगला सवाल, एक लास्ट सवाल आपसे लूंगा कि जो अकेडमी में आपके रेसलर्स आते हैं उनका आगे फ्यूचर क्या है, क्योंकि काफी सारे दर्शक जो है वो आपको देख रहे हैं, और हो सकता है कि उस समय में और भी जो लोग हैं जो रेसलिंग में अपना फ्यूचर देखते हैं वो आपकी अकेडमी ज्वाइन जरूर करें। तो क्या फ्यूचर देखते हैं जो आपके पास लड़के आते हैं और लड़कियां आती है रेसलिंग के? देखो वो सबसे जो एक सबका गोल है वो है कि WWE में जाना, और WWE की जो मार्केट है सबसे बड़ी मतलब वो है हिंदुस्तान में जी। और दूसरा ये कि भी मैं ये नहीं बोलता कि सब लोग आप WWE पे जाएंगे, जो अच्छा करेंगे वो WWE पे जाएंगे, जो नहीं करेंगे उनके लिए हम मतलब यहाँ पर अलग अलग स्टेट पे अलग अलग शहर में हम कंपटीशन कराते हैं, ताकि मतलब उनके लिए भी एक प्लेटफॉर्म हुए जो ताकि मतलब अपना वो टैलेंट दिखा सके। तो चलिए खलील सर ने यहाँ पर बताया कि जो भी उनके अकेडमी में आएंगे उनको एक प्लेटफॉर्म जरूर मिलेगा, और हर शहर में वो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराते हैं कि खिलाड़ियों को एक पहचान मिले। अगर WWE में जाने का जज्बा रखते हैं तो वहां तक भी पहुंच सकते हैं, अगर नहीं पहुंच सकते तो और भी टूर्नामेंट करवाए जाएंगे, यहाँ पर वो अपना नाम जो है वो रोशन कर सकते हैं और देश के लिए मेडल जीत सकते हैं। तो खलील सर लिबरल टीवी स्पोर्ट्स पर जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया, जितनी बातचीत आपने की और दर्शकों को जो सुझाव आपने दिए। थैंक यू। तो चलिए ये ग्रेट खलील दिलीप सिंह राणा, उनसे हमने बातचीत की और जिस तरीके से उन्होंने बताया कि उनकी फिटनेस का राज क्या है, कोविड-19 के चलते क्या चुनौतियां उनको सामना करना पड़ा, और फिटनेस किस तरीके से उनके जो खिलाड़ी यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए कितनी मायने रखती है। और खास तौर पर जो खलील सर ने लड़कियों के लिए मैसेज दिया कि बिल्कुल लड़कों से पीछे रहने की जरूरत नहीं है, आप भी आगे आ सकते हैं और आपके लिए एक ब्राइट फ्यूचर है रेसलिंग में, WWE में जा सकते हैं। और खलील सर ने कुछ नाम जो है उनका जिक्र भी किया लड़कियों का, कविता देवी का जिक्र किया कि जो काफी आगे जा चुके हैं और काफी सारे कॉन्ट्रैक्ट उनके पास आ चुके हैं। तो सबके लिए खलील सर ने कोई ना कोई मैसेज दिया, और सरकार को भी फटकार लगाई है कि उनको भी कुछ जो रेसलिंग के इवेंट्स है वो ऑर्गेनाइज कराने चाहिए, और नशों को लेकर भी खास तौर पर बोले हैं कि अगर लड़कों को कोई नशा करना है तो फिर वो खेलों का नशा जरूर करें। तो ये खलील सर से बातचीत थी, और आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और अगर खलील सर से कोई सवाल आप लेना चाहते हैं तो फिर आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल जो है वो जरूर छोड़ सकते हैं। तो चलिए बाकी खबरों के लिए फिर आप देखते रहे लिबरल स्पोर्ट्स। इस चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।